नमस्कार। पहलाग, जय हिंद। आज मुद्दा है SIR। SIR है क्या, क्यों इसको लागू किया जा रहा है, क्यों इसकी ज़रूरत है, इसको कैसे भरेंगे। हम अपना एक SIR फॉर्म ऑफलाइन भी भरेंगे और ऑनलाइन भी भरेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है हमारे मन में या किसी के मन में कि भाई SIR की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। ये एक निरंतर प्रक्रिया है जो वोटर लिस्ट है उसको अपडेट करने के लिए, ये पता करने के लिए कि SIR में कोई फर्जी वोटर तो नहीं है या वो ऑथेंटिकेट वोटर तो नहीं है जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उसके अलावा कोई और भी। तो SIR का पूरा नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब उसको साधारण से शब्द में हिंदी में बताएंगे तो गहन पुनर्निरीक्षण गणना, यानी वोटर के गणना। अब ये होती है भारत सरकार की एक संवैधानिक संस्था है, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। आपने देखा होगा अभी चुनाव हुए हैं कई राज्यों में, वहाँ पे SIR लागू होने के बाद कई लाख फर्जी मतदाता जो है उसको वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। उसमें बड़ा विवाद चल रहा है। कोर्ट ने भी कहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि SIR के मामले में वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप अप्लाई कीजिए, कानूनी ढंग से अप्लाई कीजिए और उसको दिखाइए जो वो मांग रहे हैं। अब हमारे पास ये SIR का फॉर्म है और मैंने स्टिकर में भी SIR का फॉर्म लगाया हुआ है। इसमें आपका पूरा डाटा भी है और इसमें 3 खाने भी हैं, 1, 2 और 3। तो जब हम प्रपत्र SIR की तरफ जाएंगे, मैंने आपको बता दिया SIR क्यों और कैसे। सामान्य भाषा में हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो मतगणना सूची है उसको अपडेट करना है, या हमारे पहाड़ में गुनान की भैया दोबारा चेकिंग चल रहा है कि कोई दूसरा तो ना आए जो हमारे गाँव में, हमारे कस्बा में, हमारे वार्ड में, हमारे विधानसभा में, हमारे लोकसभा में। तो एक निरंतर प्रक्रिया है। अब जो प्रपत्र दिया जाएगा आपके BLO के द्वारा दिया जाएगा। BLO घर घर आएगा, आपको प्रपत्र देगा, आपसे प्रपत्र लेगा। अगर आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जैसे हम लोग ऑनलाइन करेंगे, ऑफलाइन भी करेंगे, तो ऑनलाइन भी आपको मैं बताऊंगा, बहुत आसान प्रोसेस है, और ऑफलाइन भी मैं आपको भर के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अब हम चर्चा करते हैं। ये फॉर्म है, इसका मैंने ऊपर का डाटा मेरा था, मैंने उसको हाइड कर दिया है। भारत निर्वाचन आयोग लिखा है, गणना पत्र। इसमें ऊपर लिखा हुआ है BLO का नाम, ये देखिए BLO का नाम लिखा हुआ है और उनका फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। मतदाता का नाम, जैसे मेरा नाम है भुवनचंद पांडे। अब इसमें मेरा वोटर ID कार्ड का नंबर भी लिखा हुआ है, इसलिए आपको अलग से वोटर ID कार्ड कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उसमें एड्रेस लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने पिछली बार यहाँ मेयर का चुनाव लड़ा था तो मेरा तो यहीं का मैंने ट्रांसफ़र करवा लिया था। मेरे भाई और मेरे माताजी का और पिताजी का जो था वो गांव में है। एड्रेस लिखा हुआ है आप जहाँ पे रहते हो वहाँ का। फिर दूसरे ब्रैकेट में है क्रम संख्या, यानी भाग, जिसमें मेरा नाम था वो क्रम संख्या। भाग संख्या, यानी भाग संख्या का नाम जो है 154 नंबर पेज है, और कमरवाजा ग्राम स्थित देवपुर देवका क्रमांक, यानी जो प्राइमरी स्कूलों में या कहीं स्कूलों में जो वोटिंग का बूथ होता है उसका नाम होता है भाग संख्या और उसका क्रम संख्या। AC और PC का नाम, AC यानी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी और PC इक्वल टू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी विधानसभा या लोकसभा, उसके लिए उनका नाम होता है। जैसे हमारी विधानसभा है कालाढूंगी, यहीं से हम चुनाव भी लड़ रहे हैं, मैंने अपना स्टिकर भी लगा रखा है, विधानसभा कालाढूंगी से मैं चुनाव भी लड़ रहा हूँ। और विधानसभा और AC/PC, AC हो गया असेंबली और PC हो गया पार्लियामेंट्री। तो ये है विधानसभा आपकी। राज्य हो गया उत्तराखंड। ये स्कैनर दे रखा है, अगर आप मोबाइल से इसको स्कैन करोगे तो आपका डाटा पूरा आ जाएगा। ये आपकी फ़ोटो है और इस फोटो में यहाँ पे आपने अपनी एक और फोटो लगानी है। तो ये है आपका ऊपर का। फिर मैंने आपके उसमें स्टिकर में लगा रखा है 1, 2, 3। जो एक है ये भरना है अगर आपका 2002 की SIR वोटिंग लिस्ट में नाम है, क्योंकि लास्ट SIR 2002 में हुआ था। तो अगर उसमें नाम है, यानी मेरे पिताजी लोग अगर भरेंगे या मेरी माताजी भरेंगी, तो ये वाला कॉलम भरेंगी 1 नंबर की।
फिर उनको उनके माताजी का या उनके पति का नाम मालूम होना चाहिए। यानी हमें आज ये मौका मिला है, हम पहाड़ियों को जो कहते हैं कि उनको अपनी पीढ़ियों का पता नहीं होता, मैं जैसे बताऊं, मेरे माताजी या मेरे पिताजी का अगर हम देखेंगे, पिताजी के पिताजी का नाम दुर्गादत्त, उनके पिताजी का नाम जय किशन। तो यहाँ तक तो हमें इसमें याद दिलाया गया है कि भाई इतने लोग यहाँ पे आपने भरने हैं। अब मैं तो 2002 में फौज में था, तो मेरा वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं था, तो मैं भरूंगा 2030, ये 2 नंबर वाला कॉलम जो यहाँ पे है फोटो के नीचे, 2 नंबर वाला कॉलम। और तीसरे वाले कॉलम में मेरा पूरा डाटा आएगा, मेरा, मैं मतदाता हूँ, मेरा डाटा आएगा। तो इसमें है आपका नाम, इपिक नंबर, यानी जो आपका ये वोटर आईडी कार्ड है, इसके टॉप फोटो के ऊपर लिखा रहता है इपिक नंबर, यानी वोटर आईडी कार्ड नंबर। रिश्तेदार का नाम, जिसके नाम से मैं बनाऊंगा, अगर मेरे पिताजी होते तो पिता के नाम पे बनाता, अब हम माताजी के नाम से बनाएंगे तो माताजी का। और संबंध, क्या संबंध है, जिला, यानी संबंध में मेरी माताजी हो जाएंगी, जिला पिथौरागढ़ हो जाएगा, राज्य उत्तराखंड हो जाएगा, और एसी का, यानी असेंबली का नाम है, एसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम हुआ तो हमारा उस टाइम पे असेंबली होती थी कनाली छिना। तो इसलिए इसको जरूरी है कि आप अपनी असेंबली का नाम पता करके, जैसे आज वो परिसीमन के बाद कनाली छिना जो असेंबली है वो भंग हो गई थी, वो डिडहाट में चली गई थी, लेकिन 2002 में वो मौजूद थी। तो हम भरेंगे इसमें कनाली छिना। भाग संख्या, आपको याद होगा जब आपने प्री एसआईआर कराया होगा, तो प्री एसआईआर के टाइम पे कुछ इस तरह से आपके पास प्रपत्र आए होंगे जो आपने अपने गांव से, ननिहाल से, वहाँ से मंगाए होंगे। तो इसमें आपका सीरियल नंबर होता है, इसमें आपके पिताजी का नाम होता है, इसमें आपके माताजी का नाम होता है, आपके परिवार का नाम होता है, उनके माता पिता का नाम होता है, उनके पति का नाम होता है। तो इस तरह से ये प्रपत्र जो हमने प्री एसआईआर में भरा था, और विधानसभा का नाम आता है, उस विधानसभा में क्रमांक कौन सा है उसका नाम आता है, वो सारी चीज़ें इसमें हम भरेंगे। तो सबसे पहले हम लगाते हैं फोटो। आपके पास कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, जैसे आपके पास होना चाहिए गोंद, आपके पास होना चाहिए आपकी लेटेस्ट फोटो, आपके पास होनी चाहिए आपकी एक पेन, और अगर आप गत्ता लगाते हैं तो गत्ता। ये हम फोटो चिपका रहे हैं। जब आप, क्योंकि आपका बीएलओ आपके पास आएगा, इसका एक जेरोक्स आपको दे के जाएगा, एक कॉपी आप अपने पास रखेंगे भविष्य के लिए, और एक ये ओरिजिनल कॉपी वो लेके चला जाएगा। अब यहाँ पे हम 2 लोग हैं, तो मैं 2 फोटो चिपका रहा हूँ, मेरा और मेरी पत्नी का, और उसका पूरा डाटा मैंने निकाल लिया है। अब 2 तरह से हम फॉर्म भरेंगे, एक में भरेंगे हम आपका ऑफलाइन और दूसरा भरेंगे ऑनलाइन, क्योंकि आप आज डिजिटल युग में रहते हैं तो बहुत आसान है फॉर्म भरना। ये हमने फ़ोटो चिपका ली है, बहुत ही प्यारी फ़ोटो लगाई है हमने, ये देखिए, ये हमने फ़ोटो लगा ली है। आपने अपनी लेटेस्ट फ़ोटो रखनी है, और गोंद को आप बंद कर देंगे क्योंकि इसका काम हो गया है ख़त्म। बहुत अच्छा पैकिंग आ गया है, अब बिल्कुल कैप के साथ आप अब सेव कर सकते हो इसको। अब 1 नंबर तो हमारे लिए लागू नहीं है, हम चलते हैं 2 नंबर में। पेन ले लिया है हमने। नाम, उस रिश्तेदार का नाम जिसमें आपका रिश्तेदार का नाम आएगा। तो मैंने लिख दिया, और एक कैपिटल लेटर में लिखना है, अगर आप हिंदी में लिखते हो तो हिंदी में लिखिए। मैं लिख रहा हूँ रेवती देवी, मेरी माताजी का नाम।
इपिक नंबर। अब इनका जो वोटर आईडी नंबर है वो हमारे पास अवेलेबल है, ये आराम से आपको मिल जाएगा। आज के टाइम पे सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, इसमें हम आराम से कर सकते हैं। तो इनका इपिक नंबर हम भर देते हैं। भर दिया। अब ये किस रिश्ते से आपके उसमें लगते हैं, तो माता, और संबंध क्या है उनके साथ, तो वो भी माता का संबंध है। जिला कहाँ है, जब 2002 में तो जिला था पिथौरागढ़। पिथौरागढ़। राज्य 2002 में उत्तराखंड बन चुका था। क्योंकि इसमें 1987 से पहले से इन्होंने एसआईआर मांग रखा है। 1987 से पहले हो तो सेल्फ दे सकते हैं, यानी कोई व्यक्ति वृद्ध है, जैसे मेरे कोई दादाजी हैं, मेरे चाचा जी हैं, अगर उनकी उम्र या 87 से पहले वो वोटिंग करते हुए आ रहे हैं तो उनको अपना ही डाटा देना है। तो अब असेंबली का नाम लिखना है, हम लिखेंगे कनाली छिना। देखो ये सारी चीज़ें आपके पास डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए। कनाली छिना। अब उसी के नीचे एक आपने देखा होगा कैपिटल लिखा हुआ है, एसी संख्या और नाम, भाग संख्या, क्रम संख्या। तो आपका जो है भाग संख्या और क्रम संख्या आपको वहीं से मिलेगा। जो पेज आपके उस टाइम का वोटर लिस्ट है उसमें साफ लिखा हुआ है, हमारी भाग संख्या है 27 और क्रम संख्या है, जहाँ पे हमारी माता जी का नाम है वो सीरियल नंबर है 800 जो भी है 800 समथिंग। तो ये चीज़ें आपके पास या तो ऑफलाइन होनी चाहिए या आपके मोबाइल में सेव होनी चाहिए। अब ये विधानसभा कौन सी थी, 69 विधानसभा थी उस टाइम पे, और कनाली छिना ये हमने भर दिया। 2 नंबर कॉलम जो इसमें है। अब हम आते हैं तीसरे वाले कॉलम में, यानी उसके नीचे, उसमें आपका डाटा जाना है, आपकी जन्म तिथि जो आपके हाई स्कूल इंटर के सर्टिफिकेट में होगी वो जन्म तिथि जाएगी। वो आपका ऐसे है, मेरी जन्म तिथि जो है वो मैं भर रहा हूँ। आधार संख्या। आधार संख्या वैकल्पिक है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं दे रहा हूँ। मोबाइल नंबर जो आप यूज करते हैं वो मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं। मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। पिता या वाह का नाम, अब पिताजी की जो इपिक संख्या है अगर उपलब्ध है तो आप दे सकते हैं। अब हमारे पास उपलब्ध है इसलिए हम डाल रहे हैं। माता का नाम ऑलरेडी आप ऊपर भर चुके हैं, उन्हीं का दोबारा भरिए। अब माता का इपिक नंबर फिर मांगा है उन्होंने, आप डाल दीजिए। पत्नी या पति का,
तो आप अपनी पत्नी का या पति का जो भी है वो डाल सकते हैं। अगर आप भरना चाहते तो मैं भर रहा हूँ। अब पत्नी का जो इपिक नंबर है, अगर आपका एसआईआर फॉर्म आया होगा तो आपकी पत्नी का, आपके माताजी का सारा डाटा आपके पास आएगा। मेरे पास मेरी पत्नी का इपिक नंबर यहीं पे मौजूद है, उसी एसआईआर फॉर्म में मैंने उनका भी भरना है। ये लीजिए, ये मेरा जो है एसआईआर फॉर्म भर लिख कर तैयार हो गया है। इसमें आपका जो 18 साल से उम्र के अधिक या वयस्क सदस्य हैं घर परिवार के, उनका साइन या अंगूठे का निशान लगना है। और तिथि भी है, किस तिथि को आप दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम हस्ताक्षर करते हैं और इसमें तिथि डालते हैं। आज है 20 तारीख, छठा महीना 2026। उसके नीचे बीएलओ जो है वो साइन करेंगे, वो चेक करेंगे और उसके बाद एक कॉपी आपको देंगे। इसके पीछे के रूल्स एंड रेगुलेशन अगर आप पढ़ोगे तो इसमें सब कुछ पूरा हिंदी में, या आप जिस भाषा से हैं, हमारी अभी उत्तराखंड के अंदर हिंदी भाषा ही जो है वो प्रचलित में है, उसी को हम हर जगह यूज करते हैं। तो ये हिंदी में है, इसमें पूरा बता रखा है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है। डॉक्यूमेंट हमने ऑलरेडी प्री एसआईआर में दे दिए हैं, तो आपको अभी अगर मांगेगी बीएलओ तो आप दे दीजिएगा, नहीं तो जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ हो। तो ये है। और अब हम भरते हैं अपनी पत्नी का। इसमें पत्नी की जो पिताजी है उनका आएगा, उसमें हमारे परिवार से, क्योंकि 2002 में हमारी शादी नहीं हुई थी, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये देख लें कि उनका विधान, अब हमारी विधानसभा एक ही है, भाग संख्या भी हमारी अलग है उनकी विधानसभा एक होने की वजह से, और उनका सीरियल नंबर जो है मेरे पास मौजूद है। उनके माता पिताजी का मेरे पास पूरा डाटा अवेलेबल है, सीरियल नंबर मालूम है, तो मेरे लिए बहुत आसान है इसको भरना। तो ये हमारे दोनों फॉर्म भर जाएंगे और इसको हम अभी कर देते हैं किनारे, क्योंकि हमने ऑनलाइन ऑफलाइन हमने इसको भर दिया है, इतना ही काम है। इसके बाद अब हम चाहते हैं ऑनलाइन। आप अगर ऑनलाइन भर सकते हैं तो आपका काम बहुत इजी हो जाता है और आपके पास मैसेज आ जाता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना गूगल क्रोम खोलना है। गूगल क्रोम खोलने के बाद उसमें आपको ECINET करके डालना है, ज़्यादा डालनी है। ECINET आप जब डाल दोगे तो ऑटोमेटिक वो डोमेन या वो टैब खुल जाएगा। ECINET यानी आप इसको कैपिटल में डालिए, स्मॉल में डालिए, खुलेगा वही। तो इसमें आएगा ऑफिशियल लॉगिन ECI यूनिफाइड पोर्टल, ये आपका इस तरह से खुल जाएगा भारत निर्वाचन आयोग का। अब जब ये पोर्शन खुल जाएगा, आप इसको लैपटॉप में भी कर सकते हो, मोबाइल के अंदर डेस्कटॉप में भी कर सकते हो और नॉर्मल मोबाइल में भी कर सकते हो। इसमें आपके कई फॉर्म दे, अब इसमें वोटर सर्विस करके ऑप्शन आ रहा है, आप इसमें अपनी लैंग्वेज बदल सकते हो ऊपर से कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज में इसको देख सकते हो। तो हमने यहाँ पे अंग्रेजी और हिंदी मीडियम लिया है, तो वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर हम जाएंगे, वोटर सर्विसेज के अंदर ऐसे करके गुलाबी कलर का बैकग्राउंड आएगा। वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जैसे आप टच करोगे एक नया विंडो ओपन होता है और उसमें आपके पास ऑप्शन पूछा जाता है कि भाई आप फिल इनुमरेशन फॉर्म भरेंगे, यानी ये गणना पत्र भरना चाहते हैं या नए वोटर का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, एसआईआर में अपना नाम सर्च करना चाहते हैं। अगर आप भारत से बाहर रहते हो तो आप क्या एनआरआई के उसमें भरना चाहते हैं या अपना रिलेशन करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें हमने इतना ज़्यादा हमने सिर्फ जाना है फिल इनुमरेशन फॉर्म के ऊपर, अब यानी गणना पत्र भरने के ऊपर। और ये कार्य बहुत आसान है, जैसे आप उसमें टच करोगे उसमें इस तरह से वो आपका फ़ोन नंबर मांगेगा, आपने अपना फ़ोन नंबर डाल देना है। जैसे मैं अपना फ़ोन नंबर भर दिया मैंने,
अब इसमें नीचे 5-6 शब्दों के पासवर्ड आ रखे हैं, यानी पासकोड हम इसको भर देते हैं। ये सब स्मॉल लेटर में है, PW2RGG, ये मैंने भर दिया और रिक्वेस्ट फॉर OTP कर दिया। ये देखिए मेरे उसमें OTP आने के लिए रिक्वेस्ट आ चुकी है और ये ऑटो जनरेशन आपका आ जाएगा। ऑटो जनरेशन जैसे ही आता है आपके उसमें OTP आ जाएगी। इसमें टाइमिंग है 2 मिनट का, आपने 2 मिनट तक इंतज़ार करना है और उसके बाद आपके पास ऑटो जनरेटेड OTP कॉपी हो जाएगी। हाँ, हमारे पास आ चुकी है 271710। ये देखिए यहाँ पे ऑटो कॉपी करके आएगा, जैसे आप उसको टच करोगे ऑटोमेटिक वो फिल हो जाएगा। आप वेरीफाई और लॉगिन कर दीजिए। आपके पास इस तरह से एक बैकग्राउंड आ जाएगा जिसमें लिखा रहेगा आप कौन से राज्य से हैं। अब आप यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर टच कर देंगे। अब आपने अपना इपिक नंबर डालना है, यानी वोटर कार्ड नंबर डालना है, जो वोटर कार्ड के इस टॉप पे लिखा रहता है। तो हमने डाल दिया अपना इपिक नंबर। और इसको सर्च करने के लिए यहाँ पे एक सर्च ऑप्शन आता है, सर्च आता है। ये देखिए जो मेरी प्री SIR मैंने करवाई थी उसका पूरा डाटा यहाँ पे आ गया है। अब ये इसने पूरी मेरी डाटा ले ली है। अब जो फॉर्म मैंने ऑफलाइन भरा है उसी को मैं अब ऑनलाइन भर दूंगा। यहाँ पे आप अपना नाम चेंज करिए। लाल अक्षरों में आ रखा है। लाल अक्षर जो होते हैं वो खतरे का निशान माने जाते हैं या चेतावनी माने जाते हैं। उसमें ये जरूर देखा जाता है कि आप उस जो आपका ये नाम है वो आपके आधार कार्ड के हिसाब से होना चाहिए। आप चेक कर लीजिए, ये रहा मेरा आधार कार्ड। और आप मोबाइल में भी चेक कर सकते हो, आधार कार्ड मोबाइल में भी होता है। अब मेरा नाम जो है भुवन चंद्र पांडे, भुवन चंद्र पांडे, BHUWAN CHANDRA PNDY, यानी मेरा आधार कार्ड में और वोटर कार्ड में नाम एक ही है। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट मैच नहीं करते हैं तो आप अपने BLO से संपर्क कर सकते हैं, ये वो कह रहे हैं। अब यहाँ पे फिर से आपका मोबाइल नंबर डालना है। उस मोबाइल नंबर डालते ही आपको फिर से एक OTP भेजा जाएगा जब आप फॉर्म की तरफ जाएंगे। तो मैंने कर दिया सेंड OTP, ये आ गया आपका OTP का मैसेज। अब ये भी ऑटो जनरेटेड है, जैसे आएगा यहाँ पे आ गया और इसको हम भर देंगे। जैसे टच करेंगे तो आपके पास आजकल तो घंटी बजती है 927332 927332 वेरीफाई OTP। अब यहाँ पे इसने वही चीज़ मांगी है जो चीज़ SIR में ऑफलाइन के पीछे ऑप्शन है। ये जो दिशा निर्देश दे रखे हैं कि क्या आप 1/7/1987 से पहले में भारत में जन्म हुआ है। यदि 1/7/2087 से 2024 के बीच भारत में जन्म हुआ हो तो, यदि 2/12/2004 के बाद जन्म हुआ हो तो इसमें हमारा है कैटेगरी की हम सेलेक्ट करेंगे। माई पेरेंट्स नेम, मदर, ग्रैंडफादर एग्जिस्ट इन द इलेक्ट्रिकल रोल SIR 2002, 2003, 2005। तो इसका कहना ये है कि मेरे माता पिता का नाम 2002 की SIR की लिस्ट में है। तो ये हम भर देंगे और इसके बाद इसमें 3-4 कॉलम हैं। माई पेरेंट्स नेम 2025-26 के SIR में एग्जिस्ट करना है। मेरा नाम
या मेरे पेरेंट्स का नाम किसी भी इलेक्ट्रिकल रोल में नहीं है, या माई नोल इज एग्जिस्ट इलेक्ट्रो लास्ट SIR में मेरा नाम है, तो हमारा जो है पेरेंट्स से चलना है, क्योंकि हमने 2 नंबर फॉर्म भरा हुआ है, क्योंकि 2002 में हम वोटर लिस्ट में इसलिए नाम नहीं था कि हम सेना में थे, तो सेना वाली नियमावली में हमारा नाम होगा। अब वो ट्रेनिंग सेंटर का बहुत मुश्किल होता है ढूंढना, तो इसलिए हमने पेरेंट्स के साथ उसको आगे बढ़ गए। यहाँ पे आता है आपने कुछ डिटेल भरनी है। स्टेट आएगा आपका, स्टेट का इन्होंने नंबर दे रखा है, हमारा नंबर है S28 यानी स्टेट 28, 28वां नंबर राज्य उत्तराखंड। टच करोगे ऑटोमेटिक उसको ले लेगा। सेलेक्ट असेंबली, आप किस असेंबली में थे, यानी सन 2002 में आपकी जो असेंबली थी वो आपने भरनी है। तो आराम से आप इसको स्क्रॉल कीजिए ऊपर को, जैसे हम रील स्क्रॉल करते हैं धीरे 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 धीरे, तो यहाँ पे आपको कनाली छिना कहीं अगर दिखाई देती है जो आपकी असेंबली होगी, और उसको आप कैसे ढूंढ सकते हो, इन्होंने नंबर दे रखे हैं। जैसे 70 विधानसभाएं हमारे पास हैं, तो 1 से लेके आपकी असेंबली कौन सी है वो देख लीजिए। मेरी असेंबली 69 थी, इसलिए सबसे लास्ट में होगी, तो कनाली छिना के ऊपर हमने टच कर दिया। अब किस पोलिंग स्टेशन पे मेरी होती थी, तो मेरा गांव में 5-6 गांवों की एक ही जगह पे पोलिंग होती थी, वो था कापड़ी गांव, जो मेरे गांव में ही है आउटर में, तो बगल वाला गांव है लेकिन जो प्राइमरी स्कूल है। तो अब हम देखेंगे कापड़ी गांव, यहाँ पे आपको मिल जाएगा धीरे 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 धीरे, ये देखिए ये आ गया 27 नंबर कापड़ी गांव। अब 2003 में स्पोर्ट सीरियल नंबर कितना था, इसके लिए आपको पीछे वाला फॉर्म देखना पड़ेगा। आपका जो आपने भरा है सीरियल नंबर जो था आपका, क्रम संख्या जो थी 857। अब उनके साथ आपका रिलेशन क्या है, मदर का, क्योंकि पिताजी हमारे स्वर्गवास हो चुके, तो अब हम माता जी को लेके चल रहे हैं। ये हमने सर्च कर दिया, ये आ गया। तो जब हमारी माता जी का बना होगा वोटर ID कार्ड, वो उस समय उत्तर प्रदेश में थी, तो UP 03 करके जो ऑप्शन आएगा, इसमें हमारी माता जी का नाम आया है, उनका इपिक नंबर आया हुआ है, जो रिलेटिव का नाम आया हुआ है केदार दत्त, और रिलेशन आया हुआ है हस्बैंड, स्टेट का है उत्तराखंड, 69 कनाली छिना, 27 कापड़ी गांव। तो ये है माय रिलेटिव लॉल, ये है, इसमें हमने एक डिक्लेरेशन देना है और कंटिन्यू कर देना है। आपने दोबारा से ये सारी चीज़ें चेक करनी है। चेक करने के बाद ये जो आपने इसमें ऑफलाइन भरा हुआ है, यही चीज़ यहाँ पे ऑनलाइन भरेंगे। अब डेट ऑफ बर्थ आपकी आएगी, ये आपकी पर्सनल डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ आपकी आएगी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप भर सकते हैं। मेरी 82 है, तो हम उसी हिसाब से भरते हैं। मार्च, ये आती है 82 और डेट भर दी, ठीक है। अब आधार संख्या, मैं अपनी आधार संख्या दे रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब यहाँ पे जो कंपलसरी है वो है फादर लीगल गार्जियन नेम, तो हम अपने पिता का नाम देते हैं। अब पिताजी का जो इपिक नंबर है वो हम इसमें भर देते हैं। हमने जो ऑफलाइन फॉर्म भरा है उसमें सामने से दिखा रखा है। अब माताजी का नाम है और इपिक नंबर जो है वो ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो।
माताजी का नाम है, आप माताजी का नाम भर सकते हो उसमें, जो आपकी माताजी का नाम है। ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जो आप स्पेलिंग भर रहे हैं वो करेक्ट हो उनके आधार कार्ड के हिसाब से। अब माताजी का एपिक नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं। ये इसने ग्रीन टिक कर दिया है। आप देखिए हमारे पिताजी की मृत्यु हो गया तो उनका डिलीटेशन हो गया होगा, इसलिए उन्होंने ग्रीन टिक नहीं किया। अब इसमें हम अपनी पत्नी का भरते हैं। ये देखिए इसने पत्नी का भी ग्रीन टिक कर दिया है, क्योंकि ऑलरेडी प्री एसआईआर में हमने ये डाटा उनको पूरा दे रखा है। आप कहाँ से भर रहे हो, ये आपसे पूछ रहा है आप कहाँ से इसको भर रहे हो, तो हमने इनको बता दिया भाई हम हल्द्वानी से भर रहे हैं। अब इसमें एक फ़ोटो अपलोड करनी है, इसमें एक फ़ोटो अपलोड करनी है, और फ़ोटो अपलोड करने का इसका जो मैक्सिमम साइज़ है वो 2 MB है। तो जो आप फ़ोटो इसमें अपलोड करेंगे तो इवन आप फ़ोटो खींच भी सकते हैं, और जो फ़ोटो आपने वहाँ पे लगा रखी है कहाँ, जो फॉर्म में, वहाँ से उसको ले भी सकते हैं। तो थोड़ा सा समय लगेगा इसमें, क्योंकि आप एसआईआर इसलिए ज़रूरी है कि बिना इसके अब आप वोट नहीं डाल पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी भाई बंधु हैं, वो भारत के किसी भी कोने में हों, चाहे उत्तराखंड में हो चाहे गांव में हो, आपको उनका एसआईआर कराना बहुत ज़रूरी है। ये बीएलओ मैडम का ही फ़ोन आ रहा है। हाँ मैम नमस्कार। हेलो, हाँ जी नमस्कार। हाँ मैं आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ, मैं ऑनलाइन एक वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद मैं वहीं पे आ रहा हूँ। हाँ 10-15 मिनट में। ठीक, मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ आपके पास। ठीक हो गया। ये आपकी फ़ोटो हमने सेव कर ली। अब इसको हम वहाँ से यहाँ से हमने फ़ोटो सेलेक्ट कर ली और ये सबमिट कर दिया। और सबमिट करने के बाद जैसे ही हम इसको रीचेक में जाएंगे, ये हमसे ऑप्शन पूछता है एक बार दोबारा चेक कर लीजिए। दोबारा से आप तसल्ली से चेक कर लीजिए, जो आपके पास एसआईआर फॉर्म का सेकेंड ऑप्शन है इससे मैच कर लीजिए। आप नाम चेक कर लीजिए, और आप उनके ईपिक नंबर यानी मतदाता कार्ड का नंबर चेक कर लीजिए। वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद आप ये सबमिट कर सकते हैं। तो इतना ही प्रोसेस है। आपके पास ये सबमिशन का ये आ गया मेरे पास, आपका सबमिशन सक्सेसफुली हो चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये है आपका। अब आप ऑनलाइन भी सबमिट कर चुके हो, और आप ऑफलाइन अभी आपका बीएलओ मैम का फ़ोन ही आया था, उनको मैं ये जमा करने जा रहा हूँ।
वो हमको इसका आप जमा करने से पहले या तो जीरोक्स करवा लें या अपना एक फ़ोटो खींच लें। इससे क्या होगा कि आपका आसान हो जाएगा। ज़रूर अपने अगल बगल सभी लोगों को, अपने भाई बंधुओं को जिसका भी SIR नहीं हुआ है, वो नहीं तो कई सालों तक वोट नहीं दे पाएंगे और इस लोकतंत्र को मजबूत करने में वो भागीदार नहीं बन पाएंगे। एक एक वोट बहुत कीमती है। जिस प्रकार से बाहरी राज्यों के लोगों को यहाँ पे सरकारी सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है, सबसे ज़रूरी है पहाड़ी मूल के लोगों को अपना SIR करवाना, ताकि वो उस लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया में जीवित रह सकें और अपने लिए अपने लोगों को सेलेक्ट कर सकें, अपने लोगों को निर्वाचित कर सकें जो उनके लिए काम करेंगे। बाहर का व्यक्ति कभी भी हमारे लिए कार्य नहीं करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है SIR। ज़रूर आप उनको बताइए, अपने रिश्तेदारों को बताइए, अपने माता पिता को बताइए। जिस प्रकार से आप ऑफलाइन भरते हैं उसी प्रकार से ऑनलाइन भरिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अपने कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत आती है फ़ोन कर सकते हैं, नहीं तो अपने BLO से बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, पैलाग, जय हिंद। फिर मिलेंगे इसी SIR के किसी और मुद्दे पे। कहीं और समस्या आ रही होगी ज़रूर आपसे मुलाकात होती है। धन्यवाद, नमस्कार।